क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमें इसमें ये समझना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें कलर किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है 12th क्लास में, आपको समझ लेना है। अब 12th क्लास का क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने वाली है, तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत आसान है, अगर आप सही से समझेंगे तो एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कलर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके का कलर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कलर शो क्यों करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन जो कलर होता है, कोई भी कलरफुल या कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसका मेन रीजन होता है डी से डी ट्रांजिशन एलिमेंट। डी से जी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो किस उसकी वजह से क्या दिखाएगा, वो कलर दिखाएगा। अब डी टू डी ट्रांजिशन क्या है वो समझिए। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है। इन ग्राउंड स्टेट जब किसी भी एटम के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, यानी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब जाके उसमें क्या होगा, इन ग्राउंड स्टेट ऑल डी ऑर्बिटल्स, जितने भी डी ऑर्बिटल्स होंगे सभी कैसे होंगे, सेम। और डी ऑर्बिटल्स आर सेम, सभी डी ऑर्बिटल्स सेम है। सेम का मतलब क्या है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर डी में होते 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो अब इसमें दो ग्रुप आपको बनाने हैं। पहला ग्रुप हमारा ये वाला होगा, इसमें ये वाले जो होते हैं लो बिटवीन द एक्सिस होंगे, यानी एक्सिस के बीच में, और ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जो ऑन द एक्सिस होंगे इनकी एनर्जी होती है हाई। कैसी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। और इनको कहते हैं हम, इनको कहते हैं ईजी, ठीक है जी। और इनकी एनर्जी होती है लो, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस है तो लो एनर्जी होगी, और लो एनर्जी होगी तो इनको कहेंगे हम T2G। अब T2 की एनर्जी कम है और Eg की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि D से D का मतलब है कि T2G में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर Eg में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, Eg के अंदर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये लाइट को करेगा एब्जॉर्ब, लाइट को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट की कोई सर्टेन क्या होगी, वेवलेंथ होगी, है ना। सर्टेन वेवलेंथ होगी जिस पर वो लाइट होगी, तो वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। अब जिस लाइट को, वेवलेंथ को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, T2G में से Eg में जाने के लिए। अब ये जो लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी खुद की कोई एनर्जी होगी, यानी लाइट की अपनी एक एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी का कंज्यूम किया किसने, इलेक्ट्रॉन ने, जिससे वो T2G कहाँ पहुँच गया है, Eg में पहुँच गया है। इसी को क्या कह रहे हैं हम, इसी को कह रहे हैं हम T2G टू Eg, यानी D2D ट्रांजिशन। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसमें डी से डी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। दूसरी बात यह है, देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन T2G में नहीं है तो Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी अगर डी हमारा 0 है और अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं, सारे यहाँ भरे हुए हैं, यानी डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि D0 और D10 में DD ट्रांजिशन नहीं होगा। जब इन दोनों में DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे कलरलेस। समझ में आ गया यहाँ तक, ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनके डी खाली होते हैं, यानी डी में एक इलेक्ट्रॉन है,
डी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं या डी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी तरीके से डी में 9 इलेक्ट्रॉन तक के जो एलिमेंट होंगे वो कलर शो करेंगे। क्या शो करेंगे? कलर शो करेंगे। अब कलर शो करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहले हम कलर को समझेंगे कि कलर क्या होते हैं, और दूसरा हम समझेंगे कि जो कलर शो हो रहा है यानी जो लिगेंड है, लिगेंड जिसकी वजह से कलर शो हो रहा है वो क्या होता है। तो लिगेंड क्या करते हैं, जब भी लिगेंड मेटल के पास जाते हैं तो मेटल में डी और डी के दोनों यानी T2G और EG में करेंगे स्प्लिटिंग। क्या करेंगे लिगेंड? यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग कौन कर रहा है? स्प्लिटिंग कर रहे हैं लिगेंड। मेन काम लिगेंड है कि जब भी लिगेंड जाएगा डी के पास तो वो क्या कर देगा? इसको स्प्लिट कर देगा, 2 जगह तोड़ देगा। अब जब स्प्लिट हो गया है T2G और EG, तो ये 2 तरीके से होगा। कुछ मेटल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्प्लिटर होते हैं यानी वो स्ट्रॉन्ग स्प्लिट करेंगे, और कुछ कैसे होते हैं? वीक होते हैं यानी वो वीक स्प्लिट करेंगे, कम तोड़ेंगे। तो जब भी डी और डी में अगर टूट रहा है तो नीचे के 3 ऑर्बिटल और ऊपर के 2 ऑर्बिटल, 2 को हम क्या कह रहे थे? अभी मैंने बताया था आपको EG, और नीचे वालों को कहा जाता है T2G। तो ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम किससे मेजर करते हैं? डेल्टा नॉट से। तो ध्यान रखना है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, कैसे लिगेंड होंगे? स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेंगे? मोर स्प्लिट करेंगे, मोर स्प्लिट करेंगे, ज़्यादा स्प्लिट करेंगे। तो जब ज़्यादा स्प्लिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को, मोर स्प्लिट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को मोर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। किसके लिए? जंप होने के लिए, टू जंप। ठीक है जी, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। विच लाइट एब्जॉर्ब? कौन सी लाइट? विच लाइट हैज़ मोर एनर्जी, विच लाइट हैज़ मोर एनर्जी, जो क्या होगी? जिसके पास मोर एनर्जी होगी उस लाइट को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग का केस समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करेगा? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। और एनर्जी किसके पास ज़्यादा होती है? वॉयलेट या ब्लू लाइट के पास ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। रेड के पास एनर्जी होती है कम। अब मान लो हमारे पास लिगेंड कैसा है? वीक है, और वीक लिगेंड है तो ये लेस स्प्लिट करेगा, और जब लेस स्प्लिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जितनी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा, और ये लेस एनर्जी वाली लाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, लेस एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो लाइट को उतना ज़्यादा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो अब लिगेंड को समझ लेते हैं कि लिगेंड क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे। लिगेंड के लिए आपने एक सीरीज पढ़ी होगी जिसको हम इलेक्ट्रो सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से ये लिगेंड जो है वो लगे होते हैं। ये इनका स्प्लिटिंग की स्ट्रेंथ है कि जो जितना इधर की तरफ स्प्लिटिंग बढ़ रही है यानी आई सबसे कम, Br उससे ज़्यादा, Cl उससे ज़्यादा, Ref उससे ज़्यादा, OH उससे ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करेगा, उससे ज़्यादा H2O करेगा, H2O से ज़्यादा NH3 करेगा, और उसके बाद करेगा En करेगा, और उसके बाद कौन करेगा? NO2 करेगा, और उसके बाद कौन करेगा? Cn करेगा, और सबसे ज़्यादा CO करेगा। यानी ये स्प्लिटिंग का फील्ड हो गया कि कौन कितनी स्प्लिटिंग दिखा रहा है। तो आप समझ लिए कि इनके लिए क्या क्या कलर हैं। सबसे पहले हम H2O को लें तो H2O के बारे में कभी भी पूछा जाए तो H2O कैसा कलर दिखाता है? लाइट ब्लू कलर दिखाता है। लाइट ब्लू कलर दिखाता है कौन? H2O। तो लाइट ब्लू कलर दिखाएगा, और ये कैसा होता है? हमारा वीक फील्ड होता है। लाइट दिखा रहा है तो इसका मतलब कैसा है? वीक फील्ड है, ध्यान रखना है। अब NH3 की लें तो NH3 कैसा दिखाता है? हमारा डीप ब्लू कलर दिखाएगा। डीप ब्लू कलर शो करता है NH3 क्योंकि कम्प्लीमेंट्री कलर है। तो ये हमारा कैसा है? ये भी हमारा वीक फील्ड है।
ठीक, ध्यान रखना है। Cl1 कैसा दिखाएगा आपका, ग्रीन कलर दिखाएगा। और ये भी कैसा हमारा वीक फील्ड है। तो जितने वीक फील्ड है, वीक फील्ड में क्या है, वीक फील्ड में ये स्प्लिटिंग कम करेंगे और इन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है। Br1 है, Br1 कैसा दिखाएगा, येलो और ब्राउन कलर दिखाता है, वीक फील्ड में आएगा, ध्यान रखना है। वीक फील्ड F1 कैसा दिखाएगा, पेल येलो कलर दिखाता है, पेल येलो कलर दिखाएगा, ध्यान रखना है, वीक फील्ड में आएगा, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है उनके लिए अलग और जो वीक फील्ड है उनके लिए अलग कलर शो होगा। NO2 है, NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ कैसा कलर दिखाएगा, येलो या ब्राउन कलर शो करेगा, ये येलो या ब्राउन कलर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, ये ध्यान रखना है। CN1 येलो कलर शो करता है, येलो या पेल येलो कलर शो करेगा, ये ध्यान रखना है। ये भी कैसा हमारा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम में आता है CO कैसा कलर शो करेगा, CO करता है आपका, ये आपका पेल येलो कलर शो करेगा। तो ये भी कैसा हमारा, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, ध्यान रखना है। ठीक, अगर लाइट की आप बात करें, लाइट को समझना है, लाइट में कैसे करें, तो लाइट में रेड की जो एनर्जी होती है कम होती है, उससे ज़्यादा ऑरेंज की होती है, और ऑरेंज से ज़्यादा किसकी होगी, येलो की, येलो से ज़्यादा होती है ग्रीन की, और ग्रीन से ज़्यादा आएगा आपका ब्लू, और उसके बाद आएगा रेड। ब्लू के बाद कौन सा आएगा, ब्लू के बाद आएगा वॉयलेट, है ना। तो वॉयलेट कलर की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो कैसा कलर दिखाएगा, वॉयलेट कलर दिखाएगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि खेल कहाँ चलने वाला है। ठीक है जी, तो स्प्लिटिंग के हिसाब से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर कुछ आपको से क्वेश्चन करूँगा कि कौन सा लिगेंड जो है वो किस तरह का फील्ड शो करेगा, तो आप बता सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि हमेशा हमें ऑलवेज वी सी ऑलवेज द कम्प्लीमेंट्री कलर, वी सी ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री कलर। कैसे कलर दिखाई देंगे हमें, ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री कलर, है ना, कम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं। कम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। रेड का जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ब्लू ग्रीन होता है, कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। दूसरा ऑरेंज का कम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा, ऑरेंज का ब्लू कलर होता है, ऑरेंज का कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और येलो का कैसा होगा, येलो का कलर होता है वॉयलेट, कैसा कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। ठीक है, और ग्रीन का होता है, ग्रीन का उल्टा होने लगेगा, अब ग्रीन का होता है रेड। ठीक है जी, और ब्लू का होगा हमारा, दोबारा से अगर आपको ध्यान हो तो ब्लू का ऑरेंज और ऑरेंज का ब्लू, इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री होते हैं। वॉयलेट का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर होगा। ये ध्यान रखना है, ये कम्प्लीमेंट्री कलर है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द मेनली, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, तो कलर शो करने की वजह क्या है आप बताइए। कलर शो करने की वजह है D2D ट्रांजिशन, D2D जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से कलर शो कर रहे हैं, है ना। दूसरा यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब हाई एनर्जी लाइट, तो हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, हाई एनर्जी लाइट। तो हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो CN जो है वो इसके ऑप्शन में सही होगा। ऑप्शन में यहाँ पर सारे नहीं लिखे हैं तो मैं आपको CN वाला बता रहा हूँ, CN वाला सही होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हाई एनर्जी लाइट को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हाई एनर्जी लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये,
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ, स्ट्रॉन्ग जो फील्ड लिगेंड होंगे वो किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो रेड कैसी होती है, कम होती है, तो वो करेंगे आपकी वॉयलेट या ब्लू या वॉयलेट लाइट को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे, ध्यान रखना है, ब्लू या वॉयलेट लाइट, ठीक है जी, ब्लू या वॉयलेट लाइट को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्बिंग रेड लाइट विल बी अपीयर, जो रेड लाइट को एब्जॉर्व करेगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्व करने वाला कैसा दिखेगा बताओ, ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा, मैंने आपको बताया था एकदम अपोजिट दिखते हैं, ठीक है जी। अगला है D10 या D0 वाले कलरलेस होंगे जी, ये कैसे होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है, कलरलेस, ठीक है। फील्ड अगर स्ट्रेंथ फील्ड बढ़ रही है, डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड स्ट्रेंथ के, फील्ड स्ट्रेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम का अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम स्प्लिटिंग कौन दिखाता है, तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग दिखाता है आपका CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी कार्बोनिल, ठीक। इसके अलावा है आपका कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे CuNH3 का होल 4 और 2+ कैसा दिखाएगा, डीप ब्लू कलर दिखाता है, ये डीप ब्लू कलर, तो किसकी वजह से ये दिखाएगा आपका NH3 इसमें लगा हुआ है, तो ये दिखाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, ठीक है जी। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाता है, इसी वजह से ये कैसा दिखाएगा, डीप ब्लू कलर शो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो लाइट मोर एनर्जी के एब्जॉर्व करेंगे, जो वीक होंगे वो लाइट लो एनर्जी के एब्जॉर्व करेंगे। इसी तरह के बाकी टॉपिक के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।